तो नाउ सेकेंड टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक इज केमिकल बॉन्डिंग, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड। तो जो हम इसमें टीच करने वाले हैं वो सबसे पहला हमारा है आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम में सीक्वेंस इधर उधर है, तो हम जो सीक्वेंस बता रहे हैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम में हो सकता है तुम्हें पहला पहला ग्राफ मिले, तो ग्राफ हम बाद में टीच करेंगे। तो हम जो सीक्वेंस में लिखा रहे हैं इसी सीक्वेंस में मैं आपको टीच करूंगा। हो सकता है बुक में भी सीक्वेंस इधर उधर मिले। सेकेंड हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये चीजें हम इतना आयनिक बॉन्ड में सीखेंगे। फिर हम आ जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। हम यहाँ पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वीवीटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल 9th पॉइंट हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग के बारे में। तो जो तुम लोग का बैच 1 और 2 है वो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गया हो। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10th नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर। 11th नंबर जो हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और इसका इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम 16 नंबर पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ फोर्स। तो उन लोगों को लगभग यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, यहाँ तक बाकी है, मतलब 80% सिलेबस उनका एंड हो गया है। 5th वाला नहीं दिख रहा है क्या? ओके ओके, 8 वाला नहीं दिख रहा है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
तो हम केमिकल बॉन्डिंग में इतने 15 पॉइंट आपको इसमें भी एक पॉइंट और छूटा भी है, रेजोनेंस। उसको कहाँ लिखे, कहाँ पर पढ़ेंगे हम? तो लास्ट में लिख दे रहा हूं 16 रेजोनेंस। रेजोनेंस एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंट, ये जितना है सब एप्लीकेशन ऑफ कोवैलेंट ही है। ये जितना भी पढ़ोगे सब कोवैलेंट का ही एप्लीकेशन, यानी आयनिक कम है, कोवैलेंट ज्यादा है। ये जितना भी है सब। अच्छा, जो वॉल्यूम में ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में जो पहला बार डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम हम यहाँ पढ़ाएंगे पहला बार। कहाँ पे? यहाँ VBT में। तो जो पहला बार जो ग्राफ बनाया हुआ है वॉल्यूम में पहला पेज पे ही, वो ग्राफ हम यहाँ पढ़ाएंगे पॉइंट नंबर 6 में। ये मत सोच लेना कि ग्राफ तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम आयनिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से वॉल्यूम लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन बनाना है। पहले हम आयनिक पढ़ेंगे, देन कोवैलेंट पढ़ेंगे। एक चीज और है इसमें पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक और पॉइंट लिख लेना 17 नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कौन कौन से बॉन्ड हम देख लिए? आयनिक बॉन्ड हमने देखा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा हमने, बैक बॉन्डिंग देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक। तो उन लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एंड हो चुका है। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रेजोनेंस भी हो गया उन लोगों को। बस ये बाकी है, ये पैरामीटर्स में हम जा रहे हैं, इतना बाकी है। हम स्टार्ट करेंगे, इतना जाते जाते लगभग 20 दिन लगेगा हमारा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इतना हम चीजें टीच करेंगे और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा और इसके बिना आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों अधूरा रह जाएगा। ये आपका बेस जो है, रूट है। ये लिख लिया आपने? तो नाउ स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बॉन्डिंग, या व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी सोचे कि बॉन्डिंग क्या है, एक बॉन्ड, लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि बॉन्ड, हमारे और उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, बोलते हैं ना। तो केमिकल बॉन्डिंग यानी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है। क्या क्या बोले तुम लोग? बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड बिटवीन टू एटम, शशांक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चिन्मय इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड पेयर्ड फॉर्म बॉन्ड। अच्छा, अट्रैक्शन बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोज रिलेशन बिटवीन एटम, अभिनव, अभय, प्रेम, अट्रैक्शन बिटवीन एटम, प्रथमेश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, प्रणोति, एटम और मॉलिक्यूल्स होल्ड टुगेदर, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम टुगेदर। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में, जो उसको बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। जैसे मान लो ये दोनों मार्कर है, इसको जोड़ के रखना है, तो इसके बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? फेविकॉल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फेविकॉल के जोड़ से टूटेगा नहीं, तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं फेविकॉल का, हम बता रहे हैं कि दो मार्कर को ऐड जोड़ने के लिए फेविकॉल चाहिए, ग्लू चाहिए, तब ये जुड़ेगा। तो दो मार्कर को जोड़ने के लिए फेविकॉल चाहिए, लेकिन एटम को जोड़ने के लिए तो फेविकॉल चाहिए नहीं। एटम को जोड़ने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए।
तो हम केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन क्या देंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम दैट बाइंड टुगेदर। दो एटम्स को बाउंड करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए, दो एटम्स को बाउंड करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए हमें क्या नीड है? हमें नीड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हमें नीड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट बाउंड टुगेदर ईच अदर, तो हम उसका डेफिनेशन अभी लिखेंगे। तो एटम्स को बाउंड करने के लिए, जैसे मान लो ये एटम है, तो बहुत सारा एग्जांपल है, यही एटम है, मान लो ये एटम दिख रहा है। अब इस एटम को बाउंड करना है। ये छोटे छोटे स्फेरिकल एटम है, अब इस एटम को बाउंड करना है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। उसके पहले देखो बॉन्ड बना हुआ है, वो बाउंड है, या ऐसा है कुछ बॉन्ड, ये बॉन्ड बना हुआ है, बाउंड है, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, बाउंडेड है, कहीं ना कहीं बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, राइट डाउन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, force of attraction between two atom that bind together, that bind या hold to each other, to hold each other, the force of attraction between two atom that bind या hold to each other या together, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो बॉन्ड है, ये फेविकॉल का जो जोड़ है वो कौन लगाएगा? तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, किस टाइप का बॉन्ड हो सकता है? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दो एटम के बीच में किस किस टाइप का बॉन्ड हो सकता है? तो दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। दो एटम के बीच में क्या हो सकता है? दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, यानी अट्रैक्शन अलग अलग टाइप से लाएगा। दो एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकता है। दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। दो एटम्स के बीच में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम वैन डर वाल फोर्स बोल सकते हैं, वैन डर वाल फोर्स बोल सकते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में वैन डर वाल फोर्स हो सकता है ना। तो दो एटम के बीच में आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। इतने टाइप का दो एटम के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग इतना हमें, इतने टाइप के हो सकते, लेकिन सबका बॉन्ड बनने के कंडीशन अलग अलग है। आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन अलग है, कोवैलेंट बॉन्ड बनने का कंडीशन अलग है, कोऑर्डिनेट बनने का कंडीशन अलग है, बैक बॉन्डिंग बनने का कंडीशन अलग है, जो अभी हमने आज टीच कर रहा था बैक बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन अलग है, ये सब अभी टीच नहीं किया उन लोगों को भी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैक बॉन्ड आयनिक से। तो इसने ये लिख लिए, राइट डाउन हुआ क्या? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सब में हम यही जानेंगे कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, किस कंडीशन में बैक बॉन्ड बनता है, किस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, किस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनता है। ये सब चीजें कंडीशन जानेंगे। ठीक है,
चलो, तो हमने बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का टाइप देखा और हमने टाइप ऑफ बॉन्ड देखा। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब हम टाइप ऑफ बॉन्ड पाएंगे। जैसे मान लो ये NaCl है, NaCl। सर आपने बॉन्डिंग तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि किसके बीच में। जैसे NaCl है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड काम कर रहा होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल है वाटर, वाटर। अगर हम वाटर के बारे में बात करें, वाटर के बारे में बात करें, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुए, चिपके हुए, बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो इनके साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड बना, ये है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये धीरे धीरे आप भी पहचानने लगोगे कब आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये वाटर है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लो हमने बनाया ऐसे N डबल बॉन्ड O, और यहां पे हमने बना दिया ऐसे, तो ये एटम एक दूसरे में चिपके हुए, NO2 का नाम सुने हुए होंगे। यहां पर बना हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सब कंडीशन हमें जानना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कैसा बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मान लो वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि वाटर तो एक होता नहीं है ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड है, एक वाटर के अंदर कोवैलेंट है, लेकिन एक वाटर से दूसरे वाटर में कौन सा बॉन्ड है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हमने बोला कि BF3, तो हमने यहां पर देखा कि बोरॉन में और फ्लोरीन में यहां पर बैक बॉन्डिंग बनता है। इन B एंड F बैक बॉन्डिंग विल बी फॉर्म, यहां पर बैक बॉन्डिंग बनता है, यानी ये एटम, ये एटम और ये एटम और ये एटम, इनके बीच में कोवैलेंट भी है और बैक बॉन्डिंग भी है, कोवैलेंट भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है और प्लस बैक बॉन्डिंग भी है, बैक बॉन्डिंग भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने चीजें दिख रहा है, जितने चीजें हमें दिख रहा है नेचर में, वाटर हो या BF3 हो, NaCl हो, KCl हो, NO2 हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन है जो नेचर में दिख रहा है, एक एटम दूसरे एटम के साथ चिपका हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है जितने भी नेचर में चीजें, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, वो एक दूसरे के अंदर बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे में अट्रैक्शन है, और उसी अट्रैक्शन को हम नाम देंगे कोवैलेंट, सॉरी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वैन डर वाल दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकते हैं। तो इतने टाइप के हमें बॉन्ड पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपको आयनिक बॉन्ड से, कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है। तो व्हेन आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड में कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, ये सब चीजों को हम नॉलेज लेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे।